सामईन 14 अरब साल पहले एक धमाका बिग बैंग हुआ और हमारी कायनात वजूद में आ गई। अमेरिका की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंसदान कहते हैं कि धमाके से पहले ना खिला था और ना ही टाइम था, यानी स्पेस और टाइम धमाके के साथ पैदा हुए। आसमान यानी खिला और वक़्त में भी अरबों खरबों कहकशाओं में बेशुमार सितारे, सैयारे और उनके लातादाद चांद गर्दिश कर रहे हैं। जमीन पर रहने वाला इंसान इसी टाइम और स्पेस में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसकी सोच इस स्पेस और टाइम से बाहर नहीं जा सकती है। मारूफ साइंसदान रॉबर्ट हर्ट और दीगर सब साइंसदान भी यही कहते हैं कि धमाके के बाद खला और वक़्त दोनों साथ साथ फैले, लिहाजा पूरी कायनात इसी के अंदर मौजूद है। मारूफ साइंसदान जॉन सी माथर कहता है, बिग बैंग से पहले क्या था, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। सामईन, दीगर तमाम साइंसदान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एतराफ़ करते हैं कि बिग बैंग से बाहर क्या है, हम कभी भी मालूम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अमेरिका के दो मारूफ साइंसदान, जिनमें पहले नंबर पर डेविड जे हेलफैंड, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंसदान हैं, जबकि दूसरे नंबर पर नोबल लॉरे हैं, जो अमेरिका खलाई साइंसदान हैं। कहते हैं बिग बैंग से पहले कोई तो था, मगर वो कौन था, वो कैसा था और किस तरह का था, इसकी हकीकत के बारे में सवाल ही बेमानी है, क्योंकि इस वक्त स्पेस और टाइम ना था, और जब स्पेस और टाइम वजूद में आ गया तो हम उसके अंदर रहते हुए बाहर की कुव्वत के बारे में कुछ नहीं जान सकते। यही बात स्टीफन विलियम हॉकिंग से पूछी गई कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो उन्होंने कहा, इंसान स्पेस एंड टाइम से बाहर का कुछ भी नहीं जान सकता। इसके बारे में सोचना इंसान की ज़हन की सलाहियत से बाहर है। दिमाग जो स्पेस और टाइम के अंदर है, बाहर की चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोच सकता। सामईन, मौजूदा दौर के अजीम साइंसदानों ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया है कि उनकी इल्मी हद महदूद है, और ऐसी महदूद है कि मज़कूरा हद के बाहर मुकम्मल लाइल्मी है। वो लोग जो खालिक का इनकार करते हैं, वो बगैर इल्म और दलील के इनकार करते हैं, और बगैर इल्म के किसी शय का इनकार करना परले दर्जे की जहालत और नादानी है। यानी जो लोग एक खालिक का इनकार करते हैं, वो बहुत बड़े जाहिल और नादान हैं। सामईन, इल्मी हकीकत यही है कि कोई भी तख्लीक खालिक के बगैर नहीं होती है। फिर इतनी बड़ी कायनात खालिक के बगैर कैसे वजूद में आ सकती है, और अगर इसे कोई मुसलसल और मुतवातर संभालने वाला ना हो तो ये कैसे कायम रह सकती है।